नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी ज्वाइनिंग के बारे में। कौन कौन सी शर्तें रहेंगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, जो हायर एजुकेशन है उसकी लिस्ट जारी हुई है। ग्रुप डी ज्वाइनिंग वालों को स्टेशन दिए गए हैं, कॉलेज दे दिए हैं इनको जहाँ पे ये पीएन ज्वाइन करेंगे। तो कौन कौन सी शर्तें रहेंगी, शर्तों के बारे में आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिलेगी। 16 शर्तें हैं, ये तो लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये तो लिस्ट है इसकी 196 कैंडिडेट की, 192 कैंडिडेट की। जो कंडीशन रहेंगी, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। टर्म एंड कंडीशन क्या कुछ रहेंगी, कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यू आर अपॉइंटेड प्योरली ऑन टेम्परेरी प्रोविजनल बेसिस। आप टेम्परेरी बेस पे लगे हैं, अब ये मत सोचना कच्ची नौकरी है, ठीक है। टेम्परेरी बेस या प्रोविजनल बेस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो टेम्परेरी को देख के ये मत समझ लेना कि आपको कच्चे लगा दिया गया है। सेकंड पॉइंट है, दिस इज अपॉइंटेड इज अगेंस्ट टेम्परेरी पोस्ट एंड यू कन्फर्मेशन अगेंस्ट सब्सटेंटिव पोस्ट शैल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर सीनियरिटी एंड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एज लैंड वहन सच पोस्ट विल बी अवेलेबल, ठीक है। आप ज्वाइन करोगे उसके बेस पे आपकी सीनियरिटी और रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है, इफ़ एट एनी स्टेज यू डिजायर टू रिजाइन। अगर आप कभी भी मतलब चाहो कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूँ, यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव 1 मंथ एडवांस नोटिस। 1 महीना पहले आपने बताना पड़ेगा मैं नौकरी छोड़ना चाहूँ। अगर 1 महीने पहले नहीं बताओगे तो 1 महीने की सैलरी आपने जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर होगी। या तो 1 महीने पहले नोटिस दे दो मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, या फिर 1 महीने की सैलरी जमा कराओ और अपनी छुट्टी कर लो, ठीक है। यू है रिजाइन के बारे में। चौथा पॉइंट, यू विल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी प्रकार की बकवासबाजी यानी हरामखोरी करेगी नौकरी के दौरान, किसी प्रकार का कोई गलत काम कर दिया तो आपको टर्मिनेट किया जा सका है, ठीक है। सस्पेंड नहीं, सीधा टर्मिनेट। और अगर ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट विच में फर्दर बी एक्सटेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल और बढ़ाया जा सका है। अगर आपका काम अच्छा नहीं लगा, मतलब आप ड्यूटी करने लग रहे हो, ड्यूटी के दौरान आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। किसी प्रकार के अधिकारी ने शिकायत कर दी आपकी कि ये तो काम अच्छा नहीं करता है, ठीक है, छुट्टियां ज़्यादा लेता है, या कोई भी शिकायत चली गई, तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 और साल और बढ़ जाएगा, 2 की बजाय 3 का हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ आल्सो मेड क्लियर टू योर करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स हैव नॉट बीन वेरीफाइड बाय डिपार्टमेंट। आप सभी को पता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की जो है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हुआ था कि इनकी सीधी ज्वाइनिंग करो, मेडिकल और वो ले लो इनका बस। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग योर करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स योर सर्विस आर लिएबल टू बी टर्मिनेट। तो नौकरी से आपको हटा दिया जाएगा अगर किसी भी प्रकार का करेक्टर में आपके कोई भी खामियां पाई जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिस्क्राइब्ड ओथ ऑफ एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के प्रति आप शपथ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस यू आर मैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो यू विल बी हैव टू फर्निश डे डिक्लेरेशन। आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पास एक ही पत्नी है भाई, मैं 2 पत्नी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको शपथ पत्र देना होगा। 8वां है, इन केस यू आर मैरिड यू हैव टू फर्निश ए डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट यू हैव नॉट टेक एनी डोरी। आपने कोई दहेज नहीं लिया, इस चीज़ का भी आपको शपथ पत्र देना होगा। यू शुड सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन 7 डेज। जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे 7 दिन के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना है, याद रख लियो, इस बात में पूछा करो आप। इफ़ यू हैव नॉट बीन वैक्सीनेशन विद द लास्ट 12 मंथ, यानी 12 महीने पहले भी अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी थी कोरोना वाली, तो यू शुड गेट यूर वैक्सीनेशन बिफोर ज्वाइनिंग द ड्यूटी। अपनी वैक्सीनेशन लोग करवा लेना ड्यूटी से पहले, ठीक है। स्पष्ट लिख रखा है भाई। 10 नंबर पॉइंट है, यूर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ यूर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबल कंडीशन। जो आपकी कागजात हैं फाइनल वेरिफिकेशन, वो जो डिपार्टमेंट के द्वारा, और एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के जो भी कागजात हैं वो चेक किए जाएंगे,
ठीक है, ज्वाइनिंग के दौरान आपको दिखाने हैं। एट एनी स्टेज इफ द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाई यू आर फाउंड टू बी बोगस, यानी अगर आपके कोई भी कागज डुप्लीकेट पाया गया तो सर्विस जो टर्मिनेट कर दी जाओगी, नौकरी तो बाहर कर दिए जाओगे। इफ 10वीं की मान लो 10वीं का बेस पर लग गया, आप 10वीं की डीएमसी आपकी गलत पाएगी तो अपन बाहर कर देंगे, सीधी बात। ठीक है, 13वां पॉइंट है यू विल नॉट अंडरटेक हायर स्टडी। ठीक है, आप 12वीं कर रहे हो, बीए करना चाहो हो तो बिना जो हायर अथॉरिटी के है, आपका जो भी डिपार्टमेंट आपने मिला है उस डिपार्टमेंट के, जैसे हायर एजुकेशन की लिस्ट है तो हायर एजुकेशन के अधिकारी की परमिशन के बगैर आप जो है आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन नहीं ले सकते। ठीक है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एंड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट एज क्लेम बाय यू एंड द एप्लीकेशन फॉर्म अदर बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के दौरान आपके सारे सर्टिफिकेट चेक होंगे, क्वालिफिकेशन के हों, एक्सपीरियंस या एज का हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हो, सारे जो है चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट है नो TADA, ना तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, मतलब आप ज्वाइनिंग करने के लिए मान के चलो आपके गांव से 50 किलोमीटर दूर जाने लग रहे हो तो वहां तक का खर्चा आपको सरकार नहीं देगी भाई, अपना दम पर लगाना जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां पॉइंट, यू विल बी कवर्ड बाई न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, यानी आप जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके तहत ही, ठीक है, ज्वाइन करोगे। ठीक है, जो आपकी NPS है नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत जो है ये आपको पता ही है सैलरी में से जो कटेगा वो होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी रहेगी। द अपॉइंटमेंट वुड नॉट बी इंटाइटल टू बी एनी क्लेम बेनिफिट बिकॉज इफ एनीथिंग एसेंशियल रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लेफ्ट टू बी कोटेड इन द लेटर और एनी क्लैरिकल मिस्टेक, तो अगर इस ऑर्डर में कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक है तो वो डिपार्टमेंट अपनी बदल भी सका है, वो डिपार्टमेंट की इच्छा है। तो ये 16 नियम है भाई। ठीक है, एक तो अपना दहेज वाला, और एक से ज़्यादा पत्नी नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट और अपने कागज़ को कुछ तैयार कर लो, कागज़ ही 2-2 कॉपी तैयार कर लेना। ठीक है, सारे कागज़ तैयार रखियो अपने। ठीक है, सारे कागज़ तैयार रखियो। ज्वाइनिंग होने के अंदर अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना सबमिट करवाना है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, टेम्परेरी पोस्ट रहेगी इतना जब तक आपका 2 साल का प्रोविजनल पीरियड है। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सको हो। बाकी और डिपार्टमेंट टाइम लिस्ट आऊँगी तो अपना टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, या जो हायर एजुकेशन की पीना की आई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सको हो, सुमन देवी है सतबीर की, सोनीपत से है और इसको गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा सोनीपत में पोस्ट मिली है PN की। ठीक है, इसी तरीके से ये देख सको, जैसे जसपाल सिंह है यमुनानगर से है और उसको मिली कहाँ, यमुनानगर में ही मिली है, गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी ड्यूटी लग गई है और हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल न करके सब्सक्राइब, बेल घंटी ने प्रेस कर लियो। जितनी भी लिस्ट आऊँगी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखे है। वीडियो आपने दिखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।